मालिक। अपना यार अमित राजवंशी कहाँ है? अरे अमित राजवंशी ऐसो आराम कर रहा है। ठाकुर तेरी जिंदगी आके खत्म हो ये दिन चार, कड़ी हाथों में और गोपाल जी इंस्पेक्टर क्या भूल गया और तू अपनी इंस्पेक्टर क्या भूल गया और तू अपनी औकात और साफ साफ जाहिर करो जो दिल में जाता। लगा इस कौरहा के लगा हथकड़ी। इसे थाना मथुरेटा ले चलो, ले चला। अगर ऐसे गाड़ी निकालो फौरन थाना मछेटा चलते हैं। अभी तक छंगा निखरू गिरफ्तार नहीं हुआ है। आखिर इंस्पेक्टर जगतराम क्या कर रहा है? छोड़ दो, रिग डाले 2 किलो। जिंदगी भर जमींदारी करता रहा, न बना कभी तूने जाना किसी का दर्द। हाथों में अब पड़ी है तेरे हथकड़ी, देख लूंगा कि है कितना बड़ा तुम मर्द। इस ठाकुर की हथकड़ी लगा करके इस खंभे में बांधो। कौरहा टुकड़ों पे पलने वाला नौकर कौरहा परारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट करके तार तार करेगा। आए गलती हो गई, गलती की सजा तो आज तुझे मिलेगी लाला। पकड़ लाओ इसे। इस कौरहा को यहाँ लेकर आ। लाला क्या हो रहा है? आज मैं क्या देख रहा हूं इंस्पेक्टर जगतराम? यही थाना मछेटा के लिए तुम्हें तैनात किया था। इंस्पेक्टर जगतराम जाबाज इंस्पेक्टर है, देश का रक्षक है। छंगा निखरू को बहुत जल्द ही गिरफ्तार करेगा, लेकिन छंगा निखरू को तो गिरफ्तार नहीं कर पाया। आज इन शरीफ लोगों पर ऐसे हाथ उठा रहे हो, इतनी बेरहमी से इन लोगों की पिटाई कर रहे हो। आखिर इन लोगों का ऐसा कौन सा जुल्म है?
डाकू झंगा नुखरू की बात करते हैं। जी डाकू झंगा नुखरू तो इंसानों की सिर्फ दौलत लूटते हैं। लेकिन ये लोगों ने क्या ये किया? ये लोग पराई बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद क्या इतना बड़ा जुल्म? नहीं, करो, stop it! इंस्पेक्टर जगत राम, जरा जज्बात को संभालो और मेरी बातों को विशेष ध्यान दो। Stop it! जो मैं कह रहा हूं उसका उत्तर चाहिए। आखिर इन लोगों ने क्या जुल्म किया है? कौन सा जुल्म किया है? किन आपके प्रश्नों का जवाब दूं? मैं जानना चाहता हूं। और क्या पूछ रहे हो? किया है? किया है। क्या पूछो ये लोग क्या नहीं किया है? क्या किया है? कानून की किताब में ऐसा कोई सिगरेट सिगरेट पी रहे हो? जूता मार भोसड़ी वाले के, जूता मार। रस्सा कहाँ है? इंस्पेक्टर जगत राम जी मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ तो मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? ग्राम बड़ेला जो हल्का नंबर 4 में पड़ता है। जी हाँ। वहाँ एक मीना देवी नाम की औरत रहती थी। क्या मीना देवी? जी हाँ। आखिर क्या किया? इसका एक जिगरी दोस्त है जिस दोस्त का नाम है अमित राजवंशी। उसको भेज करके बड़ी सफाई के साथ उस मीना देवी का मर्डर करवा डाला। हाँ, मीना देवी का मर्डर करवा दिया। मर्डर करना और करवाना एक ही जुल्म होता है सर जी। और उसी मीना देवी की दो बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम था गंगा और छोटी बेटी का नाम था रेखा। आखिर इसकी हवेली से गुजर रही थी और इस कौरहा ने क्या किया है? क्या किया है? इस कौरहा ने जिस वक्त उसी मीना देवी की बेटी रेखा को देखा, ये उसके ऊपर झपट पड़ा। झपटने के बाद वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इसने उसके ऊपर जरा रहम नहीं किया और उसकी बड़ी बेरे नहीं, इतने सातिर मुलजिम आपने इन लोगों को लाकर में रखा। इतना ही सर। जब वो रेखा ने कहा हम तुझे चिक चिक चिल्ला चिल्ला करके दुनिया में बदनाम कर दूंगी, फिर क्या हुआ? तो इसी बेसी तरिंदे ने अपनी साबूत को खत्म करने के लिए उसी रेखा के ऊपर गोली चला दी। क्या गोली चला दिया? वो अपनी हिम्मत को ना हारते हुए लड़खड़ाती हुई थाना मचरेटा पहुंची। फिर क्या हुआ? और मेरी आंखों के सामने उसने दम को तोड़ दिया। दम तोड़ दिया? इतने बड़े सातिर मुलजिमों को आप अभी तक अपने थाने मचेटे में हो? आप ऑर्डर दीजिए सर, मैं इनको अपने हाथों से नहीं, कानून को हाथ में लेना नहीं। एक काम करो, इनके खिलाफ जो साबूत हो हमारे सामने इकट्ठा करो। मैं फौरन इनका चालान इसी वक्त। साबूत दो। साबूत चाहिए, रिकॉर्ड साबूत, कोई ठोस गवाह। इंस्पेक्टर जगत राम, मुझे साबूत चाहिए, गवाह चाहिए, इसका रिकॉर्ड चाहिए, कोई प्रारूप चाहिए। इसी वक्त इनका चालान होना चाहिए। सर सबसे बड़ा सबूत तो आपका डिपार्टमेंट है। क्या? जिनकी आंखों सामने वो मीना देवी की बेटी रेखा ने अपनी दम तोड़ा है। सबसे बड़ी सबूत तो उसकी लुटी हुई इज्जत है सर। कानून को अंधा समझ रखा है क्या? कानून चाहिए साबूत। ना तो तेरे पास ना तो कोई साबूत है, ना तो कोई गवाह है, ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना तो इसका कोई प्रारूप है। इंस्पेक्टर जगत राम, शायद आज तुमने बहुत बड़ी भूल की है। ना तो कोई साबूत और इन लोगों को इतने बेरहमी से पीट रहे हो। अगर कोई आ गया ऊंचा अधिकारी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? एक उपाय है, एक उपाय है सर। कौन सा उपाय? एक हफ्ता के लिए इन दोनों को हमें रिमांड पर दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारी साबूत इनके खिलाफ इन्हीं लोगों से इकट्ठा करवा लूंगा। यही तो तुम्हारी भूल है। जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसके पास उसके खिलाफ कोई साबूत इकट्ठा कर लिया जाता है, तब मुलजिम को पकड़ा जाता है। आज तुमने बहुत बड़ी भूल कर दिया है। इससे पहले कोई बात आगे बढ़े, इन लोगों के हाथों में हथकड़ी खोल दो। नहीं सर, ये यहाँ थाना मचरेटा से या तो जाएंगे सेंटर जेल या तो हो जाएंगे भगवान।
इससे पहले हमारे हाथों से तुम्हारे ऊपर गोली चल जाए, इन लोगों की हथकड़ी खोल दो। ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसा मत करिए सर। जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। ना तो तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है, ना तो कोई सबूत है। अगर हमें कानून को गवाही देना पड़ा तो हो सकता है तुम्हें ऐसी जगह सस्पेंड कर दूं तो तुम सोई बेचने के लायक नहीं रह जाओगे। कटोरी हाथ में लेकर गलियों में घूमोगे। दीवान चलो खोल दो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आज तुम्हारी वजह से इन लोगों को ही ठाकुर सुनना पड़ता है। नहीं, इनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए एसपी अमरनाथ बंद कर देता। जगतुआ ने ही जगत राज। चलो खोल दो, खोल दो, ये तुम्हारी गलती है। आप लोग बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलो तुम लोग जा सकते हो। आज जो कुछ गलती हमारे इंस्पेक्टर जगत राम ने किया है, इंस्पेक्टर जगत राम की तरफ से एसपी अमरनाथ तुम लोगों से माफी चाहता। साहब बहुत बड़ी समाज में हमारी लोगों की बेइज्जती हो गई। मानता हूँ इसने बेइज्जती कर दिया है। किया है। इस बेइज्जती का अपमान हमारा काफी हो गया। इससे बोलो कि हम लोगों से सॉरी बोले। चौथे भौसड़ी ठहर जाओ। कहूँ रहा गुस्से में हम सॉरी बोलूंगा। ठीक है, ये लोग ठीक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जगत राम, ये तुम्हारी गलती है। ठहरो। ये बात आगे बढ़ने से पहले इन लोगों से एक बार ये सॉरी बोल दो। इन लोगों से हम सॉरी बोल दो? आखिर मैंने गुनाह क्या किया? गुनाह तो ये सबसे बड़ा तूने किया है, जो इन लोगों के हाथों में हथकड़ी डालकर थाना मचेता घसीटते हुए। कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। खिलवाड़ नहीं, सच कह रहा हूं। कानून को चाहिए साबुत। आम सॉरी। क्या बोला? आम सॉरी। सुनाई नहीं पड़ा, जरा तेज से बोल। आम सॉरी। अबे नालायक। क्यों? तुम्हें तो सर माना चाहिए जब वो 3 बार अनसोरी 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 बोल रहा है। तुम्हारे कानों से सुनाई नहीं पड़ता। चल निकल जाओ। देख लिया इंस्पेक्टर जगत राम। अगर इसी तरीके से लोगों का आतंक बढ़ता चला गया तो एक दिन थाना मछरेटा क्षेत्र में इस कानून का नहीं बल्कि इन गुंडों का राज होगा। मैं तेरे जज्बात को समझता हूं, लेकिन आज के बाद मैं तुझे वार्निंग देता हूं, चेतावनी देता हूं। जब भी कोई मुलजिम को पकड़ना तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेना, अन्यथा आगे कदम मत बढ़ाना। और इससे पहले हमारी बात को जरा गौर से सुन लो। जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो फौरन एसपी अमरनाथ के पास आपका फोन आना चाहिए। क्यों भी नहीं भाई, हमारी बातों को भी देते हैं। हवलदार दीवान। सर एसपी साहब जरा भी अपने डिपार्टमेंट की बात सुनना नापसंद कर दिया। लगता है हमें कुछ दाल में काला है। काला नहीं साहब, पूरी दाले काली। हमका तो यूं लागत रहा सलाह रहा आपत्ति नहीं तो ये पहले इनके ठासे हुई। दीवान बात ये कह गए वो डाकू छंगा नखरू की। चल करके रसूलपुर जंगल को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। आज पहले डाकू छंगा और नखरू का इस इलाके से नामो निशान मिटाया जाएगा। उसके बाद ठाकुर अरविंद सिंह और उसका जय मां भवानी। जय मां जगवानी। मेरा दोस्त नखरू बोलो। अब मालूम होना चाहिए, बाहर गंगा माँ काली के मंदिर को गई थी तिलक लगाने। अभी वापस नहीं आई। तब तक बहन का इंतजार किया जाए। आओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती भैया। बोलिए, क्या कहना चाहती है बहन? अगर मेरी तकदीर ने और किया कहूँ
दिखाई देती डाकू और छंगा नुकरू का गिरोह जा रहा है। यस सर, पीछा करा। तुमने क्या किया? छंगा निकलो तो निकल जा रहे हैं। मेरे सीने पर आने वाली गोली तुमने अपने सीने का नसीना बना डाला सर। आखिर ऐसा क्यों किया? शायद तो नहीं जानता है, आज मैं अपने एहसानों से आजाद हो गया। जमींदार अरविंद सिंह अमित राज वाला लाल बिहारी के हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान थे। आज उन एहसानों को मैंने पूरा कर दिया। तेरे सीने पर आने वाली गोली अपने सीने पर क्यों ले लिया? अगर इस सीतापुर इलाके में जिंदा रहता तो तारा मछेटा की दौलत की जंग को कभी खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तो हमारे पास डीआईजी आईजी का फोन आता था। आज सारे आज लाने व्यस्त कर दिया है। 24 घंटे का जो फुल पावर देता हूँ, जमींदार अरविंद सिंह उसके दोस्त अमित राजवंशी लाल बिहारी को जाकर पकड़कर ऐसी सजा दे ताकि तारा मछेटा की दौलत की जंग को खत्म कर दे। नहीं सर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सर। चौकीदार एम्बुलेंस बुलाओ। इंस्पेक्टर जगतराम, लगता है मैं बचूंगा नहीं। आज ये देश, आज ये वतन तेरे नाम करके जा रहा हूँ। इस दौलत की जंग को जरूर मिटा कर रहना और अपने वर्दी का ईमान कभी जगमगाने मत देना। बताऊंगा सर, उन लोगों को कानून का सबक सिखाऊंगा सर। और कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या हुआ? जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कर। साहब सबसे इसमें हमका ये होगा कि हमारे कानून कभी जज्बातों की कदर नहीं करता और कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। जी इसने कानून फर्ज को भूल करके अपने दोस्ती का नाता जोड़ करके जी कानून के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए परमात्मा इनको इतनी बड़ी सजा दे जा। पता करो कहाँ पर मिलेंगे नवमित राजवंशी और लाल बिहारी ठाकुर अरविंद सिंह। आज जानते हो क्या करूंगा? क्या? आज तक उनके हाथों में हथकड़ी लगाता रहा यस सर। और वो जालिम
कानून को खिलवाड़ और वर्दी को रखल समझते रहे। जी साहब। आज जाते जाते उन बेसित दरिंदों के सीधा इनकाउंटर